नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। उत्तर प्रदेश एसएससी पीईटी एग्जाम 2023 इस सिलेबस में एक टॉपिक है आपका तालिका और उसकी व्याख्या तथा उसका विश्लेषण। यह टॉपिक मैथमेटिक्स का है और इसमें आपको दो तालिकाएं दी जाएगी और प्रत्येक तालिका में 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि दो तालिकाएं आपको मिलेगी और दोनों तालिकाओं में 5-5 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन की दो तालिकाएं मिलेगी, यानी 5-5 क्वेश्चन के एक तालिकाएं होगी। इस टेबल का एनालिसिस करना है और आपको प्रत्येक प्रश्न का आंसर करना है। अब आइए इन सभी टर्म को हम धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर हम सारी रूपरेखा को तैयार करेंगे। इसमें वह क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में एसएससी पीईटी में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन और हमने ऐड किया है जो मॉडरेट कंडीशन और फिर अच्छे लेवल के उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप दो तालिका को सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि आप तीसरी तालिका में आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी टेबल का पहले आप एनालिसिस करिए। अर्थमेटिक में सबसे बड़ा गेम लैंग्वेज का है। यदि भाषा आपको समझ में आ गई तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी और कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपको पिला दिया जाए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बशर्ते ये है कि अगर लैंग्वेज को पढ़ना आपने सीख लिया तो ये तालिका आराम से सॉल्व हो जाएगी और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आइए अब पढ़ने का तरीका मैं बताता हूं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें कह रहा है, डायरेक्शन देता है 1 से 5 क्वेश्चन होंगे। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। यानी कि निर्देश में कह रहा है नीचे दी गई सारणी का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सारणी आपके पास ये है। इसमें बैंक ABCD 4 बैंक हैं और प्रत्येक ईयर यानी कि 1995, 96, 97, 98 4 साल का डाटा दिया गया है। ए 18 लाख रुपया ऋण देता है 95 में, 96 में 23 लाख देता है, 97 में 45 लाख देता है, 98 में 30 लाख देता है। इसी प्रकार बी भी ऋण देता है, सी ऋण देता है और डी भी देता है। अब इस तालिका में कह रहा है 1995 में ये चारों बैंक यानी ABCD मिलकर कितना ऋण देते हैं? 87 लाख रुपए, यानी 87 लाख रुपए ये देते हैं। 1996 में यह ऋण बढ़ के 104 हो जाता है। 1997 में यह ऋण बढ़ के 113 और 1998 में 120 हो जाता है। बस इस तालिका का हमने एनालिसिस कर लिया। अब आइए इस पर क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। यहां कह रहा है कि किस वर्ष में, अब वर्ष के बारे में पूछा गया है, तुरंत हाईलाइट करिए किस वर्ष में। एक काम तो हमारा खत्म, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा, वो ईयर पूछा है और जबकि ये ईयर ऑप्शन में है भी। अब कह रहा है सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि, यानी कि सभी बैंकों ABCD द्वारा मिलाकर दी गई कुल धनराशि, यानी कि ए ने 95 में कितना दिया? 87 और ABCD ने 87 लाख। 96 में कितना दिया? 104 लाख। 97 में 113 और 98 में 120 लाख रुपया इन्होंने दिया, यानी कि इतना धन इन्होंने दिया। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, उपरोक्त वर्षों में दी गई ऋण राशि के निकटतम दी गई औसत ऋण राशि। औसत ऋण राशि कैसे निकलेगी? यानी कि कुल का औसत निकालना है आपको। तो आप ये बताइए कि 95 में 87, 96 में 104, 97 में 113, 98 में 120, तो इनको हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए क्यों जोड़ा हमने? क्योंकि औसत बराबर होता है औसत योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या।
अब संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो देखिए 100, 200, 300, 380, 380 प्लस 20, 20 20 40, 4 44, 44, यानी कि 424। यह क्या आ गया आपका योग। औसत अब निकालिए इसका। औसत 424। कितनी संख्याएं, कितने बैंक हैं, 4 बैंक हैं, तो आ गया 106। किसके निकटतम है, तो यहां 96 में आपने देखा 104 लाख रुपए दिए गए हैं और यहां औसत इसका 106 लाख दिया है, यानी कि इसके किसके निकटतम है, 1996 के टोटल ऋण के निकटतम है। तो ऑप्शन 1996 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 1996 में आपका 104 लाख रुपया दिया गया था और जबकि आंसर में एवरेज 106 लाख है, 106 लाख इसके सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1996 में। इस प्रकार से अगर आप लैंग्वेज पढ़िएगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1997 से 98 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। अब सबसे पहले हम देखेंगे 1997 में कुल ऋण कितना दिया गया है, 113। 1998 में कुल ऋण कितना दिया गया है, 120 में कितनी वृद्धि हो गई है। आप देखें कि 113 से वृद्धि हुई है 7 लाख। 113 लाख 1997 में दिया गया, 1998 में 120 लाख दिया गया। कितना ज्यादा दिया गया, 7 लाख ज्यादा दिया गया। किस पर दिया गया, 113 लाख पे, तो 7/113 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 700/113, तो ये हो जाएगा 6 सही 22/113% का लाभ हुआ। अतिरिक्त सॉरी लाभ नहीं, वृद्धि है, ये वृद्धि प्रतिशत कितना है, 6 सही 22/113। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आराम से आप लगा सकते हैं, केवल लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज आपने पढ़ा और डाटा को सेटिस्फाई करा दिया, बात बन गई आपकी। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है किस वर्ष में, अब ईयर पूछा है यहां पर, किस वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि। अब केवल ए और बी को बात कर रहा है, यानी कि इतने तक ए कह रहा है ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर है, यानी इक्वल है। कौन सा ईयर है वो, तो हम कहेंगे इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 7 15, 2 1 3 1 4 45, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 56, इसको जोड़ेंगे 8 5 13, 4 1 5 1 6 63, और इसको जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 71। अब ए बी का तो हमने जोड़ लिया, ए बी 95 में, 95 में 45 था, 96 में 56 और 97 में 63, 98 में 71। अब यहां तक तो हमारा डाटा क्लियर है। अब आया सी की बारी, सी और डी। सी और डी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12, 2 1 3 1 4 प्लस 8 48 प्लस 0 50 प्लस 9 49। आप ये बताइए क्या कोई वर्ष में इन दोनों का डाटा इक्वल है, तो आप कहेंगे यहां 45 यहां 42, ये भी नहीं इक्वल है। 56 यहां 48, यह भी इक्वल नहीं है। 63 50 यह भी इक्वल नहीं है। 71 49 यह भी इक्वल नहीं, यानी कि कोई भी इक्वल नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप आराम से इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लें। क्वेश्चन नंबर 4 इसी सारणी का है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक में पूरे साल ऋण का वितरण में वृद्धि जारी रही। अब देखिए हमेशा इसमें कह रहा है पूरे साल की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक ईयर में वृद्धि जारी रहना है उसको। कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें कंटिन्यू वृद्धि होती चली गई है। ऑप्शन में ए बी सी और डी है।
और 4 ही बैंक हमारे पास। देखिए 18 से 23 यहां तो बात सही है, 23 से 45 यहां भी बात सही है, लेकिन 45 से 30 आ गया, यहां देखिए यहां निगेटिव हो गया है, तो यह तो हमारा ऑप्शन खत्म। 27 से 33 सही है, लेकिन 33 से जब 18 हो गया तो यहां पर तो कमी आ गई, यह भी खत्म, कैंसिल आउट। 29 यानी कि यहां तक मॉडरेट कंडीशन चल रहा है, इक्वल है। अब 29 के बाद 22 आ गया, यहां पर भी कमी हुई, यानी कि यह भी खत्म। तो हमारा ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन चेक कर लीजिए, 13 के बाद 19 के बाद 28 के बाद 32, यानी कि यह ऑलवेज बढ़ता हुए क्रम में है, यानी ये बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आराम से, और एक कह रहा है 1998 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिला के दी गई ऋण राशि से 30% से अधिक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1998 में, केवल 98 को फोकस करिए, 1998 को द्वारा दी गई ऋण राशि दी गई 30, 41, 17, 32। बैंकों द्वारा कुल मिला के दी गई ऋण राशि, कुल मिला के कितना दी गई, 120 से 30% के 30% से अधिक है। यानी कि अगर मैं कहूं 120 का 30% तो कितना हो जाएगा आपका 36। अब ये बताइए कौन सा बैंक 36 लाख से ज्यादा दे रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी बैंक सबसे ज्यादा दे रहा है, 36 से अधिक दे रहा है, क्योंकि ए 30 लाख दे रहा है, बी 41, सी 17 और डी 32, जिसमें से ए, सी और डी 36 से नीचे है। यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी बैंक नंबर बी 41 लाख रुपया दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। बस इतना सा छोटा सा काम था और आपके 1 नंबर पूरे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें आपके 5 क्वेश्चन फिनिश। आपने लैंग्वेज के आधार पे ही केवल सॉल्व किया है, बाकी और कोई गुणा गणित नहीं लगाया है। इसमें कोई फार्मूला बेस नहीं है। कभी कभार आपको एवरेज निकालने को कहा जाएगा, कभी कभी आपको परसेंटेज निकालने को कहा जाएगा और रेशियो का कंपैरिजन करा देगा, बस इतना सा ही है। और जब आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तब उसमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछी जाती है। अगर अप्रोक्सीमेशन पूछेगा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा टेबल है, इस टेबल में 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें कहता है डायरेक्शन 6 से 10 तक क्वेश्चन है। इसमें स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस टेबल का एनालिसिस करिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम का ये सोर्स है, ट्यूशन फीस है, टर्म फी है, डोनेशन है, अनुदान है, मिसलिनियस है, और यहां पर ये टोटल आय है, टोटल इनकम है। यह ए की जो डाटा है ए का, और ये बी का है, सी का, डी का और ई का है। 4 लोग हैं जिनके डाटा अलग अलग दिए गए हैं। अभी आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को पुट करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें कहता है ई विद्यालय के लिए दान। अब डायरेक्ट आइए ई पे। अब अगर हमको ई से पूछा है तो इधर का कोई हमको मतलब है नहीं। अब क्या कर रहा है, ई विद्यालय के लिए दान, दान क्या है डोनेशन में 60। चलिए इतना काम खत्म। प्राप्त आय, दान से प्राप्त आय, उसकी विविध आय का कितने प्रतिशत है, विविध क्या है 15, विविध आय का कितने प्रतिशत है 60। तो आप कह सकते हैं कि विविध आय का x%, हमको मालूम नहीं भैया, हम विविध आय का x% मान लेते हैं। तो चलिए विविध आय 15 है, इसका x% 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 गुणे 100 बटे 15 इज इक्वल टू 400। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई परसेंटेज का क्वेश्चन होता, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का होता, तो चलो मानते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन होगा। इसमें तो कुछ नहीं दिया है, बस केवल फ्री के नंबर है।
तो आपने लैंग्वेज पढ़ा बट डायरेक्ट रखा और क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता हुआ विद्यालय कौन सा है, विद्यालय को बताना है ए बी सी डी में से जिसमें शिक्षा शुल्क क्या है, ट्यूशन फीस, हाँ ट्यूशन फीस कुल आय का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। तो आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ई को निकालने की जरूरत नहीं है। कुल इनकम कितनी है 270, शिक्षा शुल्क पे कितना खत्म किया 120, तो ए के लिए निकालिए। ए 120 रुपया खर्च करता है, टोटल इनकम 270 है, इंटू 100, तो आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो आ जाएगा 44.44। अब कैसे आया, रुकिए थोड़ा सा और आगे की तरफ देखिए, 4 गुणे, जब यहां 100/9 की वैल्यू क्या होती है 100/9, 11 सही 1/9%। अब इसमें 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44.44, या आप इसको कह सकते हैं 44 सही 4/9, और 4/9 को आप लिख सकते हैं 0.44। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट लिख दिया था। हालांकि आप एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो परसेंटेज में हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज आपके इसमें है। देखिए बी कुल आय कितनी 150, खत्म कितना करता है ट्यूशन फी पे 60 रुपया 150 में इंटू 100, तो देखिए इससे कैंसिल आउट, 5 15, 5 दूना, तो ये हो जाएगा 20, आ जाएगा 40%। सी का देखिए, सी कितना खत्म करता है 450 रुपए में से 210 खत्म कर देता है, 210/450, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 3 7 21, 3 15 में, तो ये हो जाएगा 7 सही और 15 छक्का 90, 2/3%। अब 7 छक 42, 42 प्लस 7 दूना 14, 4 तिया 12 प्लस 2/3, यानी कि 45 सही 2/3% सी ने ट्यूशन फीस पे लगाया था। अच्छा अब डी की बारी आई, तो देखिए डी कितना टोटल अमाउंट है 210, उसमें कितना उसने ट्यूशन फी पे खर्च किया 90, यानी 90 खर्च करता है 210 में। 3 तिरिक्का 9, 3 सत्ते 21, 100, 14 सत्ते 98, 14 2/7, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42 और 3 दूना 6/7%। अब सबसे मैक्सिमम किसका है, तो आप देखिए यहाँ 44.44%, यहाँ 40 और यहाँ 45 सही 2/3%, तो सबसे मैक्सिमम तो यही है, और नीचे है 42 सही 6/7%। तो सबसे मैक्सिमम पूछा, सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, सी का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बस केवल डाटा को आपको सेटिस्फाई कराना था वहां परसेंटेज लेकर। इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनका शिक्षा शुल्क यानी ट्यूशन फीस उसकी अवधि शुल्क के 4 गुने से कम है, यानी कि इसके अवधि शुल्क के 4 गुने, इसके अवधि शुल्क का 4 गुना कर लीजिए, और वह संख्या जो कम रहेगी वह विद्यालय पूछा है कितने ऐसे विद्यालय हैं जो इनकी टर्म फीस के 4 गुने से भी कम है। तो देखिए टर्म फीस ए का 24 का 4 गुना 96, 120, 4 गुने से ये तो ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं। बी 12 का 4 गुना 48, और ये हो जाएगा आपका 60, यह भी ज्यादा है, यह भी नहीं होगा। सी 45 का 4 गुना 180, और इस पे सी ने ट्यूशन फीस पे खर्चा किया था 210, यह भी ज्यादा है, यह भी नहीं होगा। डी है आपका 24 इंटू 4
96 और इसने ट्यूशन फीस पर 90 खर्च किया है। तो यह देखिए, यह इसके 4 गुने से भी कम खर्चा किया है, यानी कि इसके टर्म फीस के 4 गुने से कम यानी ट्यूशन फीस पे खर्चा किया, यानी 96 से भी कम रुपया खर्चा किया है, 90 रुपया। अब ये कह रहा है डी और उसके बाद आता है ई। ई क्या है? 30 गुणे 4 120 और इसने खर्चा किया 120, तो यह तो इक्वल है। केवल एक ही ऐसा बैंक है, एक ही ऐसा विद्यालय है जिसने इसके टर्म फीस के 4 गुने से कम फीस शिक्षा शुल्क पे खर्चा किया है, और यह जो विद्यालय है यह है डी। तो कितने विद्यालय ऐसे हैं? एक विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। केवल एक विद्यालय डी है जिसने अवधि शुल्क के 4 गुने से कम ट्यूशन फीस पे खर्चा किया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि वह कौन सा विद्यालय है जिसमें अनुदान से प्राप्त आय शिक्षा शुल्क का अनुपात, यानी अनुदान से प्राप्त आय शिक्षा शुल्क का अनुपात सबसे कम है, सबसे कम इसमें रेशियो जो है वह सबसे कम है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए इसका अनुदान से रेशियो पूछा है, अनुदान शिक्षा, अनुदान और शिक्षा शुल्क। ए में अनुदान कितना दिया गया? 60, शिक्षा शुल्क कितना है? 120, तो यह रेशियो क्या बन जाएगा? 1/2, 1/2.5 होता है। बी में क्या है? अनुदान 54 और शिक्षा शुल्क 60, 54:60, तो 9 6 54, 6 9 54 और 10.9। सी में क्या है? सी में 120 रुपया अनुदान है और 210 रुपया ट्यूशन फी है। 120 210, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा, और कुछ काट दीजिए तो 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 4/7, तो ये हो जाएगा 0.40, 7 25 35, 5 7 7 49, 57 समथिंग। और डी में कितना अनुदान दे रहा है? 42 रुपया अनुदान दे रहा है और 90 रुपया ट्यूशन फीस है। ये 42:90, तो इसको काटेंगे 2 21 और ये हो जाएगा 45, 21/45, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 15 में 15 3 45, ठीक है, 7/15, 0.70 हो जाएगा और 15 चौके 60। तो सबसे कम किसका है? तो यही है सबसे कम, डी का है। डी ने सबसे कम, डी का रेशियो है अनुदान और शिक्षा शुल्क में। यहां पर देखिए ए का रेशियो क्या है? 0.5 का, इनमें अंतर कितने का है? 0.5 का है, और बी में 0.9 का है, इसमें 0.7 और डी में 0.4 का है। अगर आपसे कहा जाता सबसे ज्यादा किस में है, तो आप कह देते हैं कि 0.9 यानी बी का ज्यादा है, और सबसे कम किसका है? तो ए 0.4, डी का सबसे कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ना सीखें तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए विद्यालय द्वारा किया गया दान, अब ए को देखिए, ए यहां पर ए विद्यालय द्वारा किया गया दान, सी विद्यालय द्वारा किए गए दान से कितना प्रतिशत कम है? सी विद्यालय कहां पर है? यहां पर। सी विद्यालय द्वारा किए गए दान से कितना कम है? इससे तुलना कर रहा है, कितना कम है ये? तो आप कहेंगे 6 कम है, यानी कि 54 क्या है आपका? ए विद्यालय। सी विद्यालय 60, कितना ये कम है?
6, 60 पे बता रहा है, 60 से तुलना कर रहा है, तो 60/6/60, इसका परसेंट वैल्यू आ जाएगा 10%। कितना कम है? 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आराम से इस क्वेश्चन को, ए विद्यालय द्वारा किया गया दान 54, सी विद्यालय द्वारा किए गए दान से, इसी से तुलना कर रहा है, सी से ही तुलना कर रहा है। कितना कम है? 6 यूनिट कम है, और 6 यूनिट ये 60 है, तो 6 इसका 10% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और तालिका लेते हैं। इस तरह आपने 2 तालिकाएं खत्म की। अब आपको पता चल गया होगा कि लैंग्वेज के आधार पर हमने डाटा को सेटिस्फाई कराया, और बाकी और कोई काम इसमें हुआ नहीं है। और सभी तालिकाओं में, सभी टेबल्स में इसी प्रकार से क्वेश्चन होंगे। आइए एक और तालिका लेते हैं। इसमें कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस टेबल का एनालिसिस करिए और इस पर आधारित सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो टेबल में कहता है कि 4 पर्सन है, निम्नलिखित तालिका में 4 लोग हैं, ए बी सी डी, सप्ताह के विभिन्न दिनों में वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, यानी कि सोमवार को, मंगलवार और शुक्रवार और शनिवार को 4 दिन ये वस्तुएं बेचते हैं। ए 40 वस्तु बेचता है, बी 45 वस्तु, सी 25 और डी 20 वस्तु बेचता है सोमवार को। इसी प्रकार अन्य दिनों में ये लोग वस्तुएं बेचते हैं। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, बस इतना सही पढ़िए। यहां पर आइए, मंगलवार, यहां पर ए द्वारा बेची गई वस्तु 35, काम खत्म यहां तक। तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई बस, सी शनिवार कहां है? 45। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है? तो सीधे रखिए 35:45, 7:9। कुछ हमने किया? कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। जैसा लैंग्वेज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, मामला आपका क्लियर है, 1 नंबर आपके पास। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु 20। चलिए यहां तक काम खत्म। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु 45 का कितना प्रतिशत है? इसका कितना प्रतिशत है वो? तो हमने कहा 45 का x प्रतिशत है 20। तो देखिए x की वैल्यू 20 गुणे 100/45, तो 5 चौक 20, 5 9 45, तो 44.44%। बस काम खत्म, इसमें कोई झमेला नहीं। और आपको यह देख के भी ताजुब नहीं कीजिए, यह पिछले साल प्रीवियस ईयर 2022 का ये पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देख लीजिए स्तर कितना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है बी सी डी द्वारा क्रमशः, क्रमशः है, ये एक साथ में नहीं है, क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को, यानी बी सोमवार को, बी सोमवार को, ठीक, सी मंगलवार को और डी शनिवार को। डी कहां है? शनिवार को। बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? अब इनका हमको औसत निकाल लेना है। तो देखिए 4 4 8, 4 3 12, 120, 8 5 13, 20 10 30, 3 33, 133। यह हो गया योग। इनका जब हमने सम किया तो कितना आ गया? इतना। अब बोला है औसत, औसत बताइए। 133 बटे संख्याओं की कितने बैंक हैं, कितने लोग हैं? बी सी डी 3 लोग हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 44.33 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। बहुत आराम से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है सप्ताह में सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री, यानी कि डी की बात कर रहा है,
और चारों दिन की बात कर रहा है, सोमवार, मंगल, शुक्र और शनिवार की। इसकी कुल बिक्री तो 4 4 8, 4 3 12, 120 और 7 27, 127 यूनिट इसने बेचा है। अब यहां तक काम खत्म। अब आइए आगे की तुलना में इसी से कंपैरिजन कर रहा है। कह रहा है कि बी वस्तु की बिक्री, बी ने कितना बेचा है। अब इसको भी जोड़ लीजिए, 4 5 9, 9 2 11, 11 4 15 और 5 3 8, 150, 10 60 3 63, 163 यूनिट बेचा है। अब कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है। सबसे पहले निकालिए कि वृद्धि कितने की हुई है। 127 से कितना अधिक है ये, तो आप कहेंगे 36 अधिक, 36 अधिक है। अब बताइए परसेंटेज वैल्यू और कंपैरिजन कर रहा है इससे, तो प्रतिशत वैल्यू आप निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि। अगर आपको वृद्धि पता चल गया, मूलधन पता है, तो प्रतिशत वृद्धि भी निकल जाएगी। 36/127 इंटू 100, देखिए 127 से भाग दे दीजिए 3600, तो ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो 254, 27 दूना 54, ये हो जाएगा 601, 106। अब देखिए इसको 8 बार, 12 8 96, 960, 12 8 96, 960 और 8 7 56, तो 6 5 11 और ये 10, 1016, ठीक तो है। 8 7 56 के 6 हाथ लगे 5, 8 दूना 16, 16 5 21 और 8 कमार 2 10, सही। अब देखिए यहां पर, अब इसको घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 5 में से 1 गए 4, 44। पॉइंट बढ़ाइए, 0 उतारिए और इसको 3 बार, तो 7 तरीके 27 81, यानी 381 और ये हो जाएगा 9 और यहां पर ये हो जाएगा आपका 13, 8 5 13 और ये कैंसिल आउट 59। तो आपने देखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। जैसे ही आप देखते हैं 28.3, तो आपका कोई और ऑप्शन नहीं है कि 28 के अलावा, देखिए एक ही ऑप्शन है 28.3, तो बाकी और करने की जरूरत तो है नहीं। अब दूसरा तरीका आपको बताता हूं कि जिससे आप ऑप्शन को काट के और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से पहुंच सकते हैं वहां तक। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब अगर अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना है तो ध्यान से देखिए कि 36 और ये किसकी तुलना कर रहा है, 127, यानी कि इसका 10% अगर मैं निकालूंगा तो 12.7 होगा। 10%, 10% कितना होगा, 12.7 होगा। अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तभी तो 36 के करीब पहुंचेगा, लेकिन 3 गुना तो इसका करना नहीं है, इसका करना है आपको 3 गुना करिएगा तो 36 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 24 12 36 और 36 2 38.1, ये हो जाएगा 30%। आप ध्यान से देखिए 30% कितना हो, 38.1। तो आप ये बताइए क्या यह इसके करीब में कोई है, तो आप कहेंगे एकदम करीब में नहीं है, इसका मतलब इससे कुछ बिलो है, कुछ कम है। अब कितना कम है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो काम खत्म, ये दो चीजें एकदम कैंसिल आउट। अगर मैं 1% इसमें से और घटा दूं, 1% कितना होगा, 38.1 में से 1% घटाइएगा 1.27, तो देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8.7 माइनस 1 6, 36.83। अभी भी देखिए ध्यान से 36 है, 0.83 नहीं है, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई, यह आपकी वैल्यू आ गई 20% की। आप ध्यान से देखिए यहां 20
29%, 29.1% है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 29% से भी अधिक है, तो 29% से तो एक कम है ही, तो एक ही ऑप्शन बचता है 28.3। ये आपका अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा, यहां तक लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन तुरंत आप हटा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन के लिए आपको विचार करना पड़ेगा इस तरह से, अगर आपने कहा कि 30% तो 38.10 होता है, 1% उसमें से और कम कर दीजिए तो 36.83 हो जाता है, लेकिन ये 36 से भी ज्यादा है और 36 की वैल्यू कितना दिया है 29%, और यहां पर कह रहा है इसका मतलब ये 29 से भी कम है, तो 28.3 एक ही ऑप्शन बचता है और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो आपका यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह भी कैंसिल आउट। तो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार को क्या है ये बेची गई वस्तुओं का औसत, तथा शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत कीमत के मध्य का अंतर कितना है। देखिए सोमवार को कितना बेचा गया, 4 4 8 और 4 3 12, 120 10 30, 130 बटे 4, यह औसत हो गया सोमवार का। यह सोमवार का औसत। अब कह रहा है किसका, शुक्रवार को, शुक्रवार का औसत 2 2 4 1 5 5 4 9 90, 8 5 13 13 5 18 18 1 19, 109 यही होगा। 4 1 5 5 2 7 7 2 9 90 सही है। 8 5 13 13 5 18 18 1 19, तो 109, 109 बटे 4 का अंतर कितना है, तो आप देखिए यहां से घटा ही लीजिए, जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 21/4। यह एवरेज का अंतर आ गया। आपने कुछ नहीं किया, आपने यही किया केवल सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, सोमवार को सभी को ऐड कर लिया आपने और यहां पर लिख दिया कितना एवरेज आएगा 130/4। चलिए शुक्रवार को जब आपने जोड़ा तो इन सभी को ऐड कर लिया और आपका आ गया 109, 109/4, यह भी एवरेज आपको मिल गया। अब कह रहा है एवरेज का मध्य अंतर कितना है, इनका एवरेज का अंतर कितना है, तो आपने सबसे बड़े एवरेज से छोटे वाले एवरेज को घटा दिया, 21/4 आ गया। 21/4 होता है 5.25, आप डिवाइड करेंगे 4 से तो 5.25 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने 3 टेबल को कंप्लीट किया। आई होप कि ये चीजें आपकी समझ में आई होगी कि टेबल को कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।